हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं? तो एक बार कमेंट में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज अपडेट के साथ। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में 10 जिलों में ईवीएम मशीन खराब, महिलाओं को वोट डालने से रोका। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के तहत 121 सीटों पर मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। कुछ ही देर में तकनीक समस्याएं सामने आने लगीं। बिहार की 10 सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गईं। इसके चलते वोटिंग की प्रक्रिया रुक गई। वहीं 2 महिलाओं में दावा किया कि उन्हें वोट देने से रोका गया। सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। राघोपुर में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने पर मतदान रोका गया। पटना के मनेर विधानसभा के बेहटा प्रखंड के बेला पंचायत के चौरा गोपालपुर गांव स्थित बूथ संख्या 369 पर 1 घंटे से ईवीएम खराब होने से लोगों में नाराजगी है। ईवीएम खराब होने से बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार लग गई है। मामले में बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल बताया कि कुछ जिलों में ईवीएम के खराब होने की खबर आई है। तत्काल एवं को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को लगाया गया है। इस बीच 2 महिलाओं ने वोट डालने से रोके जाने का दावा किया है। मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंची श्रेया मेहता कहती हैं कि बीएलओ ने पर्ची नहीं दी। कहा गया कि ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। मेरा नाम मतदाता सूची में 17वें नंबर पर है, लेकिन जब वोट डालने पहुंची तो कहते हैं कि पर्ची लेकर आओ। वोटर आईडी कार्ड दिखाया। सुबह 6:30 से लाइन में लगे हैं और अब वापस जा रहे हैं। हम वोट नहीं डालेंगे। दूसरी महिला अनुपमा शर्मा ने बताया कि उन्हें भी वोट नहीं डालने दिया गया। वे कह रहे हैं कि मतदाता पर्ची नहीं है, जबकि मेरा नाम मतदाता सूची में है और मतदाता पहचान पत्र भी है। मैं अब वोट नहीं डालूंगी। पहली बार हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान दिया। वोटिंग करने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए वोट डालने का संदेश दिया। वहीं उनके मौजूद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दावा किया कि एनडीए की प्रचंड जीत होने जा रही है। सभी मतदाता से अपील है कि वह लोकतंत्र में जरूर भाग लें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बने बूथ पर मतदान किया। मीसा भारती ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर क्या दोस्तों, कांग्रेस के भीतर से ही अब बगावत की आहट सुनाई दे रही है। क्या शशि थरूर ने वाकई गांधी परिवार पर हमला बोलकर भाजपा में आने का रास्ता खोल दिया है? और क्या बिहार चुनाव के बीच थरूर का यह बयान कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा? रुकिए, अगले कुछ मिनटों में हम बताने जा रहे हैं कैसे थरूर की कलम से निकले शब्द कांग्रेस की जड़ों को हिला रहे हैं। कांग्रेस नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने देश में परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। थरूर ने कहा, भारतीय राजनीति को अब पारिवारिक व्यवसाय बना दिया गया है, यानी सत्ता अब जनसेवा नहीं पारिवारिक संपत्ति बन चुकी है। थरूर ने इस विषय पर एक लेख लिखा है, इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर गांधी नेहरू परिवार का जिक्र किया है। उन्होंने साफ कहा, दशकों से एक ही परिवार भारतीय राजनीति पर राज कर रहा है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल और प्रियंका यही भारत की राजनीति का चेहरा बन गए हैं। थरूर ने यह भी लिखा कि यही वह सोच है जिसने यह धारणा बना दी कि नेतृत्व करना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी राजनीति में आना अब योग्यता का नहीं खानदान का खेल बन चुका है। थरूर ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी और मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जब वारिस नहीं मिले तो ममता बनर्जी और मायावती ने अपने भतीजों को उत्तराधिकारी बना दिया। थरूर ने साफ कहा, समय आ गया है कि राजनीति में परिवारवाद की जगह योग्यता, ईमानदारी और काबिलियत को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया, राजनीतिक नेताओं के कार्यकाल की समय सीमा तयतम होता पाया। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव हो और जनता इतनी जागरूक बने कि वह उम्मीदवार को उसकी काबिलियत से चुने, न कि उसके सरनेम से। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यही आता है। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि शशि थरूर का यह लेख सिर्फ विचार नहीं बल्कि संकेत है। संकेत इस बात का कि थरूर अब खुद को गांधी परिवार से अलग दिखा रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो थरूर भाजपा से अनौपचारिक संपर्क में हैं और बिहार चुनावों के बीच उनका यह बयान कांग्रेस के लिए
लिए बड़ा झटका बन सकता है, क्योंकि थरूर ने यह हमला ऐसे वक्त में बोला है जब राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता विवाद में फंसे हुए हैं और प्रियंका गांधी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि थरूर यह साबित करना चाहते हैं कि वह राष्ट्रवादी सोच के साथ हैं, और जब उन्होंने यह कहा कि भारत को योग्यता आधारित नेतृत्व चाहिए, तो इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि वह गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और शायद भाजपा के करीब आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं? क्या यह वही पल है जब कांग्रेस का बुद्धिजीवी चेहरा भाजपा की रणनीति का हिस्सा बनेगा, या फिर थरूर सिर्फ दबाव बनाने के लिए यह बयान दे रहे हैं? एक बात तो तय है, बिहार चुनाव के बीच थरूर का यह कदम कांग्रेस की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या शशि थरूर सच में भाजपा में शामिल होंगे, या फिर यह सिर्फ कांग्रेस के भीतर सुधार की पुकार है? कमेंट में बताइए अपनी राय, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट।